Hello everyone, I hope you all are safe at your homes. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था आइसोमेरिज्म क्या होता है। वहीं हमने और पढ़ा था आइसोमर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म भी पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म जो है वो 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने स्ट्रक्चरल को फिर से डिवाइड किया था 6 पार्ट्स में। उसमें से जो फर्स्ट था चेन आइसोमेरिज्म वो हम लोगों ने पढ़ लिया था उस वीडियो में। अब आज इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 2 पार्ट के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें आपको आइसोमेरिज्म का टाइप पूछा गया है। CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH CH3 CH3 CH2 OH एंड CH3O CH3। ये 2 कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको आइसोमेरिज्म का टाइप पूछा गया है। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो के एंड जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में दे पाएंगे। उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और उसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। लेट्स स्टार्ट। सेकंड टाइप है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसा कि इसका नाम है वैसी इसकी डेफिनेशन भी है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, व्हेन 2 or more compounds which are differ in position of multiple bond or any functional group or any substituent। आपको इसकी डेफिनेशन से समझ में आ गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जब 2 कंपाउंड या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप की या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है जिसमें इथाइल मिथाइल या फिर कोई भी आपके अदर जो होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, उनकी क्या होगी, पोजीशन डिफरेंट होगी, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है वो कहलाएगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस डेफिनेशन से हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, मैं C6H14, ये क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन की अगर आइसोमर्स बनाएं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, एक बार आपने CH3 यहां लगा लिया, हाइड्रोजन आप वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा, CH3। एक बार हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप यहां पर लगाया और उसको 1 2 3 4 एंड 5, तो ये CH3 ग्रुप या फिर ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आप। इसमें ये जो होगी वो आपकी क्या होगी, मेन चेन होगी, और ये जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप काउंट होगा। तब इसकी यहां पर इस वाले में पोजीशन कौन सी है, 2 पर। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, इसका दूसरा आइसोमर्स बनाएं, ये देखिए, इसका अगर हम दूसरा आइसोमर बनाएं तो CH3 CH2 CH2 CH3, सॉरी यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा
1 2 पोजीशन पे पहले था, यहाँ पर लगा लीजिए CH3। तो इधर से काउंटिंग है 1 2 3 4 एंड 5। तो इस मिथाइल ग्रुप की जो है पोजीशन क्या हो गई 3 पर। तो देखिए आपने देखा पोजीशन जो है मिथाइल ग्रुप की चेंज हो गई 2 से 3 पर। तो ये दोनों आपस में क्या है पोजीशन आइसोमर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन है। तो 1 2 3 एंड 4, इसमें हम इस डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, यहाँ पर 1 है। सेकेंड अगर हम इसको और फर्दर बनाएं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3। इसमें देखिए आप इसकी 1 2 3 एंड 4। तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, ये 2 के बाद है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में अपने क्या है पोजीशन आइसोमर्स है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आपका 1 2 3 4, एक Cl, यहाँ पर Cl लगा लिया, ये 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 1 पर क्लोरो है, इसी का अगर हम बनाएं तो इसकी पोजीशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, और ये जो Cl है हम 2 पोजीशन पर लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 2 क्लोरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस हैलोजन ग्रुप की भी क्या हो गई पोजीशन चेंज हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म के थे। आई होप आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसका भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसका डिफरेंस होगा, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होगा। इसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, बट उसमें जो होंगे ग्रुप प्रेजेंट जो है फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, दे हैव सेम molecular formula but different functional group। ओके, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसके हम फंक्शनल आइसोमेर्स अगर बनाएं तो CH3 CH2OH एंड CH3O CH3। अब इसमें देखिएगा आप, इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जबकि इसमें आपका ईथर, ये है ईथर ग्रुप, और यहाँ पर ये इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ओके, OH जहाँ पर होगा उसको ऑल लगाते हैं पीछे, वो आप जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C3H8O में, इसमें भी सेम होगा ये कि इसके आइसोमर्स बनाएं अगर हम तो COH, इसके 3 बनेंगे। अगर फंक्शनल देखें हम तो फंक्शनल तो 2 ही होंगे, और एक और 1 2 एंड 3 OH। इसमें फंक्शनल तो आपके ये दोनों आपस में क्या हो गए फंक्शनल हो गए, बट ये जो फर्स्ट और जो थर्ड है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये दोनों आपस में क्या है आपके पोजीशन आइसोमर्स। फर्स्ट एंड 3 इज पोजीशन, फर्स्ट एंड 3 जो है वो क्या हो गए पोजीशन आइसोमर्स, और अगर फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पूछेंगे तो वो हो गया
फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने बहुत अच्छे से उसको समझ भी लिया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जो हमने शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्विकली आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा वो क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स दे रखे हैं CH3 CH2 CH2OH CH3 CH CH3OH। अब आप इसको देखिए, इसमें आपसे आइसोमेरिज्म का टाइप पूछा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हम नंबरिंग करें 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर जो ये OH ग्रुप जो है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, वो 1 पोजीशन पर है और यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर। तो ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये है पोजीशन आइसोमर्स। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे CH3 CH2OH एंड CH3OCH3। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें यहाँ पर OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो पूरा क्या है आपका ईथर। तो यहाँ पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो गए हैं, इसीलिए इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ये होगी आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, अब आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।